हरिओम बच्चों, आपका दिन शुभ हो। बसंत पंचमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए व्याख्या के क्रम में कक्षा 12 हिंदी में आज एक दूसरी व्याख्या के साथ प्रस्तुत हूं। MLY गुरुजी चैनल की ओर से मैं आचार्य राजेंद्र आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम विविध प्रकार की व्याख्या और तमाम प्रकार के आपको हिंदी से संबंधित कंटेंट प्रदान कर रहे हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन को जरूर पुश करें। आइए देखते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर का प्रसंग है गंगावतरण। गंगावतरण से यह व्याख्या है। जैसा कि आप जानते हैं, एक संदर्भ पद होगा और पद का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, 3 प्रश्नों के और उत्तर देने हैं। एक पद का 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। आपको न पूरे पद का व्याख्या करना है, कुछ नहीं। रेखांकित अंश दिया गया है, इसमें भी आप देखिए, इसी रेखांकित अंश की एक अंश की व्याख्या होनी है। पाठ का नाम या प्रसंग का नाम और लेखक का नाम, कवि का नाम देना पड़ता है। गद्य और पद्य की दोनों विधाएं, दोनों सिस्टम एक जैसा है। आइए इसको देखते हैं व्याख्या। निकसिक मंडल तैव मंडी नभ मंडल खंडति अधाई धार अपार वेग संवायु विहंडति भयो घोरयति शब्द धमक सौ त्रिभुवन तरजे महामेघ मिली मनहु एक संग ही सब गरजे। जब गंगा जी निकली, गंगा अवतरण नाम है ये। जब गंगा जी का अवतरण हुआ, कहां से? राजा सगर के 60,000 पुत्रों को तारने के लिए राजा सगर के प्रपौत्र महाराज किसने? भगीरथ ने तपस्या किया। अपने पूर्वजों को पाप मुक्त करने के लिए, तारने के लिए, गंगा जी को पृथ्वी पर मृत्युलोक पर लाने के लिए उन्होंने तपस्या किया। शंकर जी को प्रसन्न किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, मैं गंगा जी को छोड़ दे रहा हूं, लेकिन पृथ्वी पर इनके वेग को कोई नहीं रोक सकता है, इसलिए जाकर शंकर जी को प्रसन्न करो। शंकर जी की तपस्या किया। शंकर जी ने कहा ठीक है, जाइए और ब्रह्मा जी से कहिए कि गंगा जी की धारा को छोड़ें। शंकर जी अपनी जटाओं को खोल करके खड़े हो गए, उधर फिर गए भगीरथ जी ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल की धार को, पतित पावनी मां गंगा की धारा को छोड़ दिया। निकस कमंडल, जैसे ही गंगा जी के जैसे ही ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा जी निकली, उमंडी उमड़ती हुई नभ मंडल खंडती, आसमान के समस्त मंडल को खंडित करती हुई, काटती हुई, उमड़ती हुई चल पड़ी। धाई धार अपार वेग सो, अपार वेग से, भयंकर वेग से, भयंकर तीव्रता से गंगा जी की धारा दौड़ पड़ी, चल पड़ी। वायु विहंडत, सैकड़ों हवाओं को काटती हुई। भयो घोरयति शब्द, और जब गंगा जी उमड़ती हुई, घुमड़ती हुई, गर्जना करती हुई मृत्युलोक की ओर निकली, मृत्युलोक की ओर चली, तो भयो घोरयति शब्द, अति शब्द हुआ, भयंकर शब्द हुआ। इतनी भयंकर गर्जना हुई, इतना धमक हुई कि त्रिभुवन तरजे, तीनों लोक उनकी धमक से कांपने लगा। महामेघ मिली मनहु एक संगहि सब गरजे। और इस प्रकार की स्थिति को देख करके ऐसा प्रतीत हुआ, मनहु मानो महामेघ, विशाल बादल, अनेकों बादल एक साथ मिलकर के गर्जना कर रहे हों। एक बार फिर तो देख लीजिए। ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल करके उमड़ती हुई, आकाश मंडल को काटती हुई गंगा जी की धारा वेग से, भयंकर गति से हवा को काटती हुई मृत्युलोक की ओर, पृथ्वी की ओर चल पड़ी। और उनके भयंकर गर्जना से तीनों लोक कांपने लगे, मानो विशाल बड़े बड़े तमाम बादल एक साथ मिलकर के भयंकर गर्जना कर रहे हों। अंतिम पंक्ति में रेखांकन है, महामेघ मिली मनहु, मानो महामेघ,
बड़े बड़े भयंकर बादल मिल करके एक संग एक साथ सब गरजे, सभी गर्जना कर रहे हों मनव। अब देखेंगे आप प्रश्न होगा, पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश में संदर्भ लिखिए या कवि का नाम और प्रसंग का नाम। प्रसंग है गंगा अवतरण और कवि है जगन्नाथ दास रत्नाकर। दूसरा प्रश्न होगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आप रेखांकित अंश की व्याख्या कर देंगे। तीसरे प्रश्न में, तीसरे, चौथे और पांचवें प्रश्न में तमाम प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, अनेकों प्रकार के, हम उन पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। जैसे प्रश्न आ गया कि प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा छंद है, तो प्रस्तुत पद्यांश में रोला छंद है। प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा रस है, प्रस्तुत पद्यांश में वीर रस है। प्रस्तुत पद्यांश में अलंकार कौन है, अलंकार देखिए कई बार मैंने चर्चा किया, मनौ शब्द आ गया। जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसे जनु जानहु मनु मानहु आदि वाचक शब्दों के द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है। मनहु आ गया, इसका मतलब इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर दूसरा देखिए धाई धार, दो बार धावर्ण, धावर्ण की एक बार आवृत्ति हो गई, ठीक है। महामेघ मिली, यहां पर भी मावर्ण की आवृत्ति हो गई। संग ही सब, सावर्ण की आवृत्ति हो गई। जब किसी वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है तो 6 का अनुप्रास होता है और अंतिम वर्ण मिलने से खंडति विहंडति, यहां पर एक दो पंक्तियों में तर्जे गरजे, इसलिए अंत अनुप्रास हो सकता है। तो 6 का अनुप्रास भी है, अंत अनुप्रास भी है और उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस प्रकार से अब व्याख्या को तैयार करें और अन्य किसी भी व्याख्या के लिए, अन्य किसी भी हिंदी के पाठों की पढ़ने में कठिनाई आ रही हो, कोई समस्या आ रही हो, उसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में प्रश्न करें, कमेंट बॉक्स में लिखें और निश्चित रूप से उसका मैं समाधान करूंगा। उस पर भी एक वीडियो बना करके आपके लिए डाल दिया जाएगा। आप परीक्षा की विधिवत तैयारी करें। जहां भी कोई समस्या आ रही है आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका बेल आइकन को पुश करें, आपको ये वीडियो मिलती रहेगी। और कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या जरूर लिखें। आपको क्या दिक्कत है, अन्य कोई चीज क्या चाहिए, क्या सामग्री चाहिए, उस पर तैयार करके हम आपको वीडियो डालते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।